अक्षरों के स्वर में स्वर का ताज भर दो माँ, शब्द में भी अर्थ का आवाज भर दो माँ, और सभी बच्चे सद्ज्ञान से जुड़ सकें ऐसी भावना का सब में संचार कर दो माँ, संचार कर दो माँ। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज महान गणितज्ञ यूक्लिड के बारे में जानेंगे और उनकी जुड़ी हुई कुछ तथ्यों को समझेंगे तथा उनके द्वारा जो बुनियादी ज्यामिति के विचार हैं, जो कंटेंट्स हैं, उन्हें जानेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। विशेष करके बुनियादी तथ्य जो हम दे रहे हैं, ये कक्षा 7वीं, 8वीं एवं 9वीं के बच्चों के लिए बुनियाद मजबूत करेगा। महान गणितज्ञ यूक्लिड, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ज्यामिति के क्षेत्र में, इन्हें ज्यामिति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये जो है सो 300 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया में सक्रिय रहे और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई वो ज्यामिति का आधार माना जाता है, और जिस पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण आगे गणित में मिलता है। इनका मूल योगदान कहा जाए तो विभिन्न सिद्धांतों को इन्होंने प्रतिपादित किया है। यूक्लिड ज्यामिति इन्हीं के द्वारा दी गई है और इन्होंने जो रेखा, कोण और पॉलीगन के बारे में विचार दिया है। तो आइए हम जुड़ते हैं उनके सिद्धांतों से। ज्यामिति के तहत इन्होंने क्या क्या बुनियाद हमारे लिए दिए हैं बेस बनाने के लिए। पहली बात, इन्होंने लाइन एंड एंगल के बारे में अपना विचार दिया है और इसे अब मुख्य रूप से कक्षा 7वीं में पढ़ना होता है, जो कि 10वीं के लिए बुनियाद है और 9वीं के लिए भी। और आगे इनकी टॉपिक है ट्रायंगल पर भी इन्होंने अपना विचार दिया है। तो आइए आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले रेखाएं और कोण से जुड़ेंगे। सबसे पहले रेखा जो टॉपिक है, यह आप जानते हैं कि रेखा बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो बिंदु जो है सो ये बिंदु 2 प्रकार की होती है। एक बिंदु को कॉलिनियर बिंदु कहते हैं, यानी संरेखीय बिंदु जो कि एक रेखा में हो, जैसे पॉइंट्स हैं A, B, C, ये कॉलिनियर बिंदु कहलाएंगे। एक रेखा पर ये दिख रही हैं। तो एक रेखा पर जो बिंदुएं होंगी उन्हें कॉलिनियर बिंदु कहेंगे, और नॉन कॉलिनियर बिंदु जो कि रेखा पर नहीं होगी, ये सीधी में नहीं होगी, ये असंरेख होगी, इन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। तो एक हुआ संरेखीय बिंदु और ये दूसरी बिंदु असंरेखीय बिंदु। यानी असंरेखीय बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो ये बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अर्थात जो 3 या 4 बिंदुएं हैं, यदि वो एक रेखा में नहीं है तो वे असंरेखीय बिंदु कहलाएंगे, और यदि 3 या 4 बिंदु यदि एक रेखा में है, एक रेखा पर स्थित है, तो उन्हें संरेखीय बिंदु कहा जाएगा, कॉलिनियर पॉइंट्स। अब रेखा की बात है, तो रेखा बिंदुओं को जो एक रेखा पर रहती हैं, कई बिंदुओं को लगातार जो सीधी रेखा में मिलाते हैं, तो ये रेखा सरल रेखा होती है। बिंदुएं जब सीधी में मिलाई जाती हैं तो वो सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो रेखा को अगर देखते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हमारे सामने आती हैं। तो पहली जो रेखा होती है उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, सीधी रेखा जिसे कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, ए लाइन which does not change its direction at any point is called a straight line।
स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे? जो कि ऐसी रेखा हो जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती हो, वह जो है सो सीधी रेखा कहलाती है। तो ये हुआ स्ट्रेट लाइन। ए लाइन विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एनी पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो आप स्ट्रेट लाइन की परिभाषा समझ गए कि ए लाइन विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। दूसरी जो इसके प्रकार हैं इन रेखा के, वो है कर्व लाइन। कर्व लाइन इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि ए लाइन विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व लाइन, यानी रेखा जो अपनी दिशा बदलती रहती है वो वक्र रेखा कहलाती है। कर्व लाइन यानी वक्र रेखा जो अपनी दिशा बदलती रहती है, वक्र रेखा कहलाती है। उदाहरण आप देख सकते हैं, ए और बी एक वक्र रेखा है जो अपनी दिशा बदलती रहती है। तीसरे जो प्रकार है लाइन के, वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी सी पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या है? ये रेखाखंड का टुकड़ा है। रेखाखंड का एक टुकड़ा है जिसके दोनों छोर अंत बिंदु होते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, ये ऐसा रेखा का खंड है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और वे रेखा के ही भाग कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने एक और रेखा का रूप आएगा जिसे हम किरण कहते हैं। किरण जिसका एक छोर अंत बिंदु हो और दूसरा छोर अनंत की ओर जा रहा हो। जैसे CD जिसका C अंत बिंदु है और D अनंत की ओर जा रहा है। AB A अंत बिंदु है और B अनंत की ओर जा रहा है। MN M अंत बिंदु है और N अनंत की ओर जा रहा है। तो किरण जिसका एक छोर अंत बिंदु हो और दूसरा छोर अनंत की ओर जा रहा हो, उसे किरण कहते हैं। अब चलते हैं अगली कड़ी से जुड़ते हैं, रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार से हम जुड़ते हैं कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। इस टॉपिक से हम जुड़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, रेखाओं के प्रकार। तो हम इसे मूल रूप से 5 प्रकार के रूप में समझेंगे। द लाइन्स आर बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लाइन। 5 प्रकार की रेखाएं हमारे सामने आती हैं। पहला जो है सो यह है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दिखाई पड़ती हैं। जैसे AB और CD एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। यानी जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। दूसरी जो लाइन है वह है कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन जिसे संगामी रेखा हम कहते हैं। कंकरेंट लाइन संगामी लाइंस कहते हैं। यानी यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं तो उन्हें संगामी कहे जाती हैं। वे संगामी कब कहलाती हैं? अर्थात 3 जो रेखाएं हैं वे एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं। 3 रेखाएं जो EF है, CD है और AB है, तो ये AB, CD और EF ये तीनों लाइन एक बिंदु से होकर के गुजर रही हैं, इसलिए इसे हम संगामी रेखाएं कहेंगे। तो पहले प्रकार की जो लाइन है प्रतिच्छेदी रेखा हुई। दूसरी प्रकार की जो रेखाएं हैं वे संगामी रेखाएं कहलाई। और अब हम जुड़ते हैं तीसरी प्रकार की लाइन से।
तीसरी प्रकार की जो लाइन है वह है समानांतर लाइन, यानी समानांतर रेखा, यानी जो मुख्य रूप से जिसकी बीच की दूरी जो है सो क्या हो, हर जगह बराबर हो। ये दूरी है, ये जो है सो बराबर हो, और जब दो रेखाएं लगातार बढ़ाई जाएं और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, वे लंबवत दूरी पर सभी जगह दिखाई पड़े, तो वैसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं और इनकी कहीं भी दूरी, आप बीच की दूरी नहीं देख लें, ये लंबवत दूरी होती है, अर्थात दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर होगी, एक समान होगी। तो अगर दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सर्वत्र बराबर हो, उसे हम समानांतर रेखाएं कहेंगे। इसको संकेत में डिनोट करते हैं AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। तो इस तरह से तीसरी रेखा से हम जुड़े, तीसरी प्रकार की समांतर रेखाएं, पहली प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी संगामी रेखाएं और तीसरी समांतर रेखाएं। अब हम जुड़ते हैं चौथी प्रकार की रेखाओं से, जो कि परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं लंबवत, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा कहते हैं। तो लंबवत रेखा की क्या विशेषता होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो वे जो है सो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहलाती हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, देन टू लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। फिगर में हम देख रहे हैं, फिगर में AB और CD ये एक दूसरे को वर्टिकली कट कर रहे हैं। AB और CD एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, जो कि परपेंडिकुलर है, लंबवत है। इसलिए AB और CD को कौन सी रेखा कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। इसको संकेत करते हैं CD परपेंडिकुलर AB, या इसे हम दूसरे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं AB परपेंडिकुलर CD, यानी दोनों में से किसी को कह सकते हैं AB परपेंडिकुलर CD, AB परपेंडिकुलर CD अथवा CD परपेंडिकुलर AB। तो चौथे प्रकार की लाइन से हम जो रेखाएं से जुड़े, जिसका नाम रहा लंबवत रेखाएं। अब हम जुड़ते हैं पांचवी प्रकार की जो रेखाएं हैं, त्रियक रेखाएं, जिसे ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं। त्रियक रेखाएं यानी ट्रांसवर्सल लाइंस। तो आइए इसे जानते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा की कसौटी में कैसे हम बांधते हैं कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, तो दो दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती हैं। यानी जब कोई रेखा दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, तो जो एक रेखा है जो काटती है उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल ऑफ गिवन लाइन्स। तो इस प्रकार आप यूक्लिड द्वारा प्रतिपादित रेखाओं के संदर्भ में जाने और उनसे संबंधित बुनियादी तथ्यों से अवगत हुए। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे रेखा कोणों के प्रकार से और इनके द्वारा कोण कैसे बताए गए हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जुड़ेंगे जो कि
बोर्ड परीक्षा के लिए बुनियादी तथ्य होंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।